किस्म का कोई जोल वगैरह नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही यूजफुल आइडिया शेयर करने वाले हैं। इंशाल्लाह ये आइडिया आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने टोटल 20 दिन का अपना कोर्स बताया हुआ था स्टिचिंग का। आज ये हमारे कोर्स का लास्ट डे है, तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों को स्लीव्स की अच्छे से कटिंग और स्टिचिंग सिखा दूं, ताकि जब वो अपना सूट स्टिच करें तो उनके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में ये 2 पीसीज में कपड़ा अपना स्लीव्स का बचा लिया है। इसकी जो ओपन साइड है वो हमने बाहर की तरफ रखनी है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे और इसको अटैच करने का परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। अब हमने इंची टेप को लेना है और इस तरह से इस कॉर्नर पे रखना है और सीधा आगे की तरफ ले जाना है। अब हमें जो अपने स्लीव्स के मुताबिक चौड़ाई चाहिए वो 9 इंच की चाहिए, तो यहाँ पर हम 9 इंच पे मार्क कर देंगे और इसी मार्क के साथ हम इंची टेप को नीचे की तरफ रखेंगे और 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब मोरी की फ्रंट हमें 7 इंच की चाहिए, यहाँ 7 इंच पे हम मार्क कर देंगे और इस तरह से निशान लगाते हुए ऊपर से मिला देंगे। यहाँ मेरे पास शेपर है तो मैं शेपर को इस तरह से रख के इसकी परफेक्ट शेप दे दूंगी। से शेपर को रखते हुए ऊपर तक हम मार्क कर लेंगे। ये हमारी सिलाई की मार्किंग है और थोड़ा सा हम शेपर को आगे की तरफ रख के एक और मार्क कर देंगे। अब ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने कट करना है। अब ये जो हमने 3 इंच पे मार्क किया है, अब इंची टेप को सीधा इस तरह रखेंगे और 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और अब हम इसकी राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से ये जो हमने 2 इंच पे मार्क किया है इसको इस तरह सीधा ले जाके यहाँ से राउंड शेप दे देंगे और सीधा नीचे 3 इंच के मार्क से इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी इस तरह से स्लीव्स की राउंड शेप हो जाती है। अब ये हमारे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, बैक और फ्रंट की। अब आधे इंच के मार्जिन से हम फ्रंट पार्ट की भी इस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे, सीधा इस मार्क के साथ मिला देंगे। अब ये हमारे फ्रंट और बैक की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से राउंड शेप देते हुए इसकी हमने कटिंग कर देनी है दोनों पार्ट्स की। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हमने कट कर देना है। अब यहाँ पर हमने एक छोटी कट्स लगा देनी है इसके मिड में। अब ये जो हमारी सिलाई की मार्किंग हुई भी है इसको यहाँ से इस तरह से अपने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ छोटी कट्स लगा देंगे और नीचे जहाँ से हमने फोल्ड करना है वहाँ भी छोटी कट्स लगा देंगे। अब इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को पकड़ के इस तरह से दोनों पार्ट्स को ओपन कर लेना है और इस तरह से इसको बिछा लेना है। अब ये जो हमने आधे इंच का मार्क किया था फ्रंट के स्लीव्स का, अब हम इसकी भी आधे इंच के मार्जिन से कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग है, ये करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब इस तरह से इसको बिछाएंगे तो इसकी कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। अब ये हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम इसे अपनी शर्ट के साथ स्टिच कर देंगे। अब ये हमारी शर्ट है, हमने शर्ट की फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के और अपने स्लीव्स की सिलाइयाँ लगा के इनको रेडी कर लिया है। अब हम इनको अटैच करेंगे। यहाँ पर फिटिंग की सिलाइयाँ और स्लीव्स की सिलाइयाँ आप तो इजीली लगा लेते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो अक्सर मसला आता है वो है आस्तीन का। अक्सर हमारी आस्तीन या तो बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है, या इसमें खिंचाव आ जाता है या जोल आ जाता है। तो आज हम इस मसले का हल इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप जब आस्तीन को स्टिच करें तो आप बिला झिझक स्टिच कर लें। अब इस तरह ये स्लीव्स की आप फ्रंट की कटिंग देखें, आधे इंच के मार्जिन से किस तरह से हमने इसकी कटिंग की हुई है।
यही मेन वो मसला होता है जो हम अपनी शर्ट की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग नहीं करते आधे इंच के मार्जिन से, तो इसी की वजह से हमारी शर्ट में झोल आता है। अब आपने करना क्या है कि ये जो हमारी कंधे की सिलाई है इसके साथ स्लीव्स का कॉर्नर इस तरह से रख के इसको इस तरह से राउंड शेप में घुमाते जाना है और चेक कर लेना है कि हमारे स्लीव्स और हमारी आस्तीन राउंड में लेवल पे आ रही है कि नहीं। अब शर्ट को हम इस तरह से उल्टा ही रखेंगे और स्लीव्स को इस तरह सीधा रख के इसको अपनी शर्ट के अंदर इस तरह से इंटर करेंगे। और अब ये जो हमारे स्लीव्स की सिलाई है इस सिलाई को इस सिलाई के साथ शर्ट और स्लीव्स के दोनों जोड़ आपस में इस तरह से फिटिंग की साइड से मिलाते हुए इसको मशीन के नीचे रखेंगे। अब इस तरह से दोनों के जोड़ मिलाते हुए हमने इसको फुट के नीचे रख लिया है और जो हमारी शर्ट का फैब्रिक है वो नीचे है और ये हमारे स्लीव्स का फैब्रिक इसके ऊपर इस तरह से रख के हम इसको राउंड में स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाते हुए आपने फैब्रिक को ज़्यादा खींचना भी नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना, बस आपने नहायत ही स्मूथ हैंड के साथ इसको पकड़ते हुए आधे इंच का मार्जिन रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से हम अपने स्लीव्स और आस्तीन को इस तरह से मिला के चेक कर लेंगे कि हमारे आस्तीन और स्लीव्स परफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से इस साइड से मिलाते हुए हम इसको कंधे की सिलाई तक ले जाएंगे। अब ये हमने आस्तीन और स्लीव्स के राउंड में स्टिच लगा दी है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब सेम इसी तरह हम दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे अपनी आस्तीन के साथ। अब हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये देखें हमारे स्लीव्स कितने परफेक्ट शेप में आए हैं। जब आप शर्ट को पहनेंगी तो किसी किस्म की झोल वगैरह यहाँ पे नहीं आएगी और ना ही आपको शर्ट पहनते हुए किसी किस्म का खिंचाव महसूस होगा। ये देखें फ्रंट पार्ट की कितनी परफेक्ट शेप आई है और यहीं से मैं आपको बैक साइड दिखा देती हूँ। ये देखें बैक साइड पे किसी किस्म की कोई झोल नहीं आई, हमारा स्लीव्स परफेक्ट शेप में स्टिच हुआ है। ये हमारा सिंपल सा मेथड था। ये हमारे स्लीव्स की बैक साइड देखें कितनी खूबसूरती के साथ अटैच हुई है, किसी किस्म का कोई झोल वगैरह नहीं है। अब ये देखें हमारी शर्ट की फ्रंट साइड, किसी किस्म का कोई झोल इसमें नहीं है। आपकी आस्तीन की कटिंग और आपकी स्लीव्स की कटिंग जब परफेक्ट होगी तो तभी आप इनको सही तरह से अटैच कर पाएंगी। तो ये थी हमारी आज छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।